कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों में ये चर्चा छिड़ी कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। सब अपने अपने गुणों की प्रशंसा करने लगे। अंततः यह निश्चय हुआ कि वे इस विवाद का निर्णय स्वर्ग के राजा इंद्र से पूछें। इंद्रदेव ने उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास भेजा, जो कि न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। राजा विक्रमादित्य ने सभी नवग्रहों के लिए अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सीसा, रांगा, लोहा आदि। उन्होंने शनिदेव को लोहे का सिंहासन देकर सबसे अंतिम स्थान पर बैठा दिया। ये देखकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजा, तूने मेरा अपमान किया है। अब देख मैं तुझे अपने प्रभाव से कैसे कष्ट देता हूँ। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य की राशि में शनि की 7.5 प्रवेश कर गई। राजा ने अचानक सब कुछ खो दिया। उनका राज्य उनसे छिन गया। प्रजा ने विद्रोह कर दिया और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया गया। वो दर दर भटकने लगे। भटकते भटकते वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा को किसी ने पहचान नहीं पाया। वहाँ एक तेली ने उन्हें दया करके काम पर रख लिया, तेल पीसने का काम। विक्रमादित्य दिन रात बैल की तरह तेल की कोल्हू में जुटे रहते। एक दिन तेली ने देखा कि विक्रमादित्य बिना बैल के ही कोल्हू चला रहे हैं। ये देखकर सब चकित रह गए। बात राजा तक पहुंची और राजा ने उन्हें बुलवा भेजा। विक्रमादित्य की विद्वता और शिष्टाचार से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें राजकुमारियों की वस्त्र डिजाइन करने का काम सौंपा। राजा की बड़ी बेटी को विक्रमादित्य द्वारा बनाया हुआ वस्त्र अत्यंत प्रिय लगा और उसने उसी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने दोनों का विवाह करवा दिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन शनिदेव की महादशा अभी बाकी थी। एक रात शनि ने राजा के सपने में आकर कहा, अभी तुम्हें और कष्ट झेलने हैं। सुबह उठते ही राजा विक्रमादित्य पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उनके दोनों हाथ पैर काट दिए गए। अब वे अपाहिज होकर सड़क किनारे पड़े रहते। उनकी पत्नी, जो राजकुमारी थी, व्रत रखती, भीख मांगती और उन्हें भोजन करवाती। वर्षों बीत गए। एक दिन शनिवार को वो कुछ भजन पूजन करके आए और भोजन कराया। उसी रात शनिदेव ने सपने में आकर राजा से कहा, हे राजा, अब तुम्हारे कष्ट समाप्त हुए। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। प्रातः होते ही राजा विक्रमादित्य पूर्ण स्वस्थ हो गए। उनके हाथ पैर लौट आए, रूप लौट आया और शनिदेव की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हुआ। राजा लौटकर अपने राज्य में आए और पुनः न्याय और धर्म से राज्य किया। उपसंहार: जो भी भक्त श्रद्धा से शनिवार का व्रत करता है, शनिदेव का पूजन करता है और इस व्रत कथा का श्रवण करता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। वो जीवन के कष्टों से मुक्त होता है और समृद्धि को प्राप्त करता है। श्री शनिदेवाय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः।